हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ममता बनर्जी बहुत सारे मुद्दे उठाएं इनफैक्ट, बट जो मेन मुद्दा है ईडी के खिलाफ जो उनकी एक उन्होंने स्टैंड लिया है, क्योंकि वो कह रही हैं कि बीजेपी जो सेंट्रल प्रोब एजेंसीज है उसको मिसयूज़ कर रही है, वो स्टैंड, तो वो मुद्दा जो है वो ज़रूर उठाएंगी इस रैली में। बट अभी जो सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं, ये इतनी मैसिव रैली है, ऑब्वियसली ये जो रूट है पूरा आप जो हमें दिखा रहे हैं हज़ारा मोड़ तक जो जाएगी, उसमें कितने सिक्योरिटी पर्सनल इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग भी डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके नंबर्स बहुत मैसिव हैं। एकदम ही देखिए, पुलिस, कोलकाता पुलिस की तरफ से भी पूरा ये रैली को देखते हुए इंतजाम किया गया है। हर एक मोड़ पर, हर एक लोकेशन पर 100 मीटर की दूरी पर कोलकाता पुलिस का ऑफिशियल्स को मौजूद रखा गया है। कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरा जो रास्ता है उस रास्ते में जो पुलिस ऑफिशियल्स वो लोग इधर मौजूद है। देख ही सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ऑफिशियल्स को रखा गया है। हर एक जगह पर, हर एक पोजीशन पर पुलिस ऑफिशियल्स जो है उनको डिप्लॉय करके रखा गया है। उसके साथ साथ ही जो होम गार्ड्स है उनको भी रखा गया है, इमरजेंसी सर्विसेज को भी एक्टिव रखा गया है, और उसके साथ साथ ही कोलकाता पुलिस का जो ट्रैफिक विंग है उनको भी पूरा डिप्लॉय किया गया है। टोटल कुल मिला के 2000 के ऊपर पुलिस जो है वो रास्ते में है, और उनके तरफ से पूरा एरिया को कवर किया गया है। इडबी बस स्टैंड से लेकर एकदम कोलकाता का जो हजरा मोड़ उस जगह तक पूरा रास्ते को सिक्योर किया गया है। बोथ साइड रूट डाइवर्ट किया गया है। पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक का तरफ से कहा जा रहा है कि करीब 2 घंटे के लिए ये जो रूट डाइवर्शन ये लागू किया गया है, जिसमें साउथ कलकत्ता का ये जो हिस्सा यानी हाजरा मोड़ से लेकर एकदम 8B बस स्टैंड तक ये जो रास्ता, ये रास्ते का जो गाड़ी ये दूसरे रास्ता से घुमा दिया गया है। कोलकाता पुलिस का हायर ऑफिशियल्स इधर मौजूद है। जिस जगह पर ये रैली खत्म होगा उस जगह पर भी कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर खुद मौजूद है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर की तरफ से पूरा मॉनिटरिंग किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही कोलकाता पुलिस का हायर ऑफिशियल्स के साथ साथ ट्रैफिक विंग और उसके साथ इमरजेंसी सर्विसेज यानी फायर ब्रिगेड की जैसे इमरजेंसी सर्विसेज भी इधर मौजूद है, और स्पेशल फोर्सेस को भी एक्टिव मोड में रखा गया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना आए, इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल रैनिक, और जो आप हमें रास्ता भी दिखा रहे हैं, कोई स्पेसिफिक रीज़न के वजह से ये जो रूट चूज़ किया गया था उसके बारे में ज़रा हमें बताएं, क्योंकि ये बहुत ही लंबा रूट है जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ममता बनर्जी खुद यहाँ पर आई हैं, वो प्रोटेस्ट साइट पे जो स्टार्ट पॉइंट था वहाँ गई, और अब वो चल के जो आपका जहाँ पर वो एड्रेस करेंगी सारे लोगों को और टीएमसी के सपोर्टर्स को, वो जो रूट है उसकी जो अहमियत है उसके बारे में ज़रा हमें बताएं। एकदम देखिए, ये जो रूट है इसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस सिचुएशन में, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है। ठीक, एसआईआर का प्रोसेस जब चल रहा है, ठीक, एसआईआर में जो ड्राफ्ट लिस्ट तैयार हुआ था उस ड्राफ्ट लिस्ट में बहुत सारे जगह का नाम जैसे बात गया है, उसी तरीके से कोलकाता का सबसे ज्यादा नाम कटा है इस एरिया से, यानी जादवपुर, भवानीपुर और उसके साथ हाजरा, ये जो एरिया है, राजबिहारी, ये 3 जो एरिया है, इस 3 एरिया से सबसे ज्यादा नाम कटा है। और नाम कटने की वजह से ये जो एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले इलेक्शन में भवानीपुर कंस्टिट्यूंसी से ममता बनर्जी 58,000 के ऊपर लीड से विजित हुई थी, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 58,000 के बीच में 45,000 के ऊपर नाम जो है वो ऑलरेडी कट चुका है इस एसआईआर का ड्राफ्ट रोल में। तो इसी जगह से तृणमूल कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज उसमें कोई फर्क ना आए, उसमें कोई क्षमता ना हो, क्योंकि ये जो जोन है, ये जो साउथ कलकत्ता का जोन है, ये एकदम ही ममता बनर्जी का घर बोल सकते हैं, क्योंकि हाजरा मोड़ से कुछ ही दूरी पर ममता बनर्जी का रेसिडेंस है। और ये जो ये एरिया में तृणमूल कांग्रेस का जिस तरीके का दबदबा है, उस दबदबा को पकड़ के रखने के लिए ये रैली इस रूट पे चूज किया गया है, ये बोल सकते हैं। क्योंकि
बल्कि इसके पहले भी बहुत सारे बार प्रोटेस्ट रैली जो है उसको इसी रास्ते से ले जाते हुए नजर आया है तृणमूल कांग्रेस। और अभी भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इसी रास्ते को चुना गया है जिस जगह पर जादवपुर कंस्टिट्यूंसी आता है, भवानीपुर कंस्टिट्यूंसी आता है और उसके साथ साथ ही राजबिहारी कंस्टिट्यूंसी भी आता है। और ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में ममता बनर्जी की तरफ से जो प्रोटेस्ट रैली किया जाता है इसके पीछे और एक रीजन है, क्योंकि इस जगह पर ममता बनर्जी जब भी आते हैं तब भी इस कतार में लोग जो है वो ममता बनर्जी को देखने के लिए रास्ते के साइड में खड़े रहते हैं। कोई बिल्डिंग के ऊपर से ममता बनर्जी को संबोधित करते हैं, देखते हैं। ये जो लोगों के मन में ये जो उत्साह, ये भी ममता बनर्जी का एक पावर बोल सकते हैं। और इसी वजह से बार बार से इसी रास्ते को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देखिए ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये प्रोटेस्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ में है, जिसका ऑफिस है सॉल्ट लेक में, और आईपैक के जिस ऑफिस में ये रेड हुआ था वो भी है सॉल्ट लेक में। यानी ये प्रोटेस्ट रैली सॉल्ट लेक में भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता था, ईडी के ऑफिस के सामने भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता था, मगर उसके बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इसी जगह को चुनने का पीछे मेन कारण ये प्रोटेस्ट के साथ साथ ही लोगों के मन में जगह बनाना भी हो सकता है। और एक तरफ एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, ठीक एसआईआर के मुद्दे को भी हथियार बनाने, और दूसरी तरफ एसआईआर और ये जो ईडी का मुद्दा, दोनों को एक साथ रखते हुए ये जो प्रोटेस्ट रैली ये भी हो सकता है। जी, रहने को मैं चाहूँगी कि आप थोड़े और प्रोटेस्टर से बात करें, उनसे पूछिए उनका ओपिनियन क्या है। जो चीफ मिनिस्टर ने ईडी के फाइल जो थे रेड के दौरान उन्होंने अपने पास रख लिए, अपने कब्जे में कर लिए, फोर्सेबली ईडी के जो रेड से उसको रुकवाया गया, और अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनके साथ मिलके उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखे। तो उनका क्या कहना है, क्या ये सही था जो एक्शन ममता बनर्जी ने लिया था? ये ज़रा उनसे पूछे, या उन्हें लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है? एकदम ही देखिए, जो प्रोटेस्टर है उनके साथ मैं बात करने का कोशिश करूंगा, मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। दादा, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, दादा ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कल जिस तरीके से ममता बनर्जी को एकदम एक्शन मूड में देखने को मिला, कल ममता बनर्जी को जिस तरीके से एक्शन मूड में देखने को मिला, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? तो जो चोरी कर रहा है, चोरी करने से तो अगर आपको घर में हम चोरी करेंगे, आपको आप धोखा नहीं दीदी के घर में कोई चोरी करने आएगा तो दीदी तो बोलेगा ही। हम लोग तो इसी प्रतिवाद के लिए निकले हैं ना, हम तो बोलेंगे ही। वो हमारे उसमें ऑफिस में ढुक से चोरी कर रहा है, ये चोर पार्टी है, बीजेपी चोर है, पहले से हम बोल रहे हैं वोट लेता है, तो बिहार में वोट क्या, उनको बोलो बांग्ला चोर, बीजेपी चोर। एकदम ही मैं और भी बात करूंगा। दादा, ये जो कल एक्शन मोड में दीदी को देखने को मिला, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? आप देखिए, आदमी को पूछिए, मोदी को पूछिए, अमित शाह को पूछिए, देख लिए दीदी का क्षमता कितना है। কয়লার পয়সা কার কাছে? মোদি কা কাছে, অমিত শাহ কা কাছে। কয়লার পয়সা যার কাছে ও করে লাভ হবে না, দিদি একাই 100। তৃণমূল কংগ্রেস জয় বাংলা, একটাই হবে বাংলা স্লোগান, জয় বাংলা। মা মাটি মানুষ জিন্দাবাদ, দিদি দেখিয়ে দিল ক্ষমতা। दादा, किस तरीके से देख रहे हैं ममता बनर्जी का ये स्टंट को? जो स्टैंड हो रहा है इसको केंद्र को देखना चाहिए। जो लोग आशा कर रहे हैं इधर आके कुछ करेगा, ये जो जनजुआर है आज के देख लिया, 24 घंटे जनजुआर के आदमी में इतना आदमी खड़ा हो गया है। इसको उन लोगों को देखना चाहिए, जो आशा कर रहे हैं उन लोग उसको छोड़ देना चाहिए पूरा। एकदम ही और भी जो लोग हैं मैं पूछूंगा। दादा, ये जो कल ममता बनर्जी की तरफ से जो जिस तरीके से एक्शन मूड में देखने को मिला ममता बनर्जी, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? আমি বাঙালি, আমি বাংলায় বলি। মমতা ব্যানার্জি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মা, উনি যা বলবেন সেটাই হবে, এছাড়া কোনো রাস্তা নেই। দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই মমতা ব্যানার্জি ছাড়া। এবং এই ममता बनर्जी कल जिस मूड में ममता बनर्जी थी, एकदम ममता बनर्जी दीदी नंबर 1, बांग्ला नंबर 1, दीदी नंबर 1। आज के दीदी আছে বলে বাংলা আছে, জয় বাংলা, জয় বাংলা। ममता बनर्जी का कल जो मूवमेंट था उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ऑल राइट, रैनिक, धन्यवाद आपका, जो आप हमें इतने सारे लाइव रिएक्शंस भी ला रहे थे। ऑब्वियसली